ज़ाइलज़िन जो एक डेडलीस्ट ड्रग है, क्या आप लोग यकीन करेंगे कि ये ड्रग लोगों को लिटरली ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर रहा है। तो अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो अपनी यंग यूथ के लिए बहुत ज़्यादा वरीड है, जो इस ड्रग के एडिक्टेड है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग ज़ाइलज़िन के बारे में जानते हैं। The dangerous street drug component is officially called xylazine. We're talking about an animal tranquilizer here, xylazine. Further poisoning the drug supply here is xylazine. Grips of America's latest drug emergency. 90% of street drugs contain this zombie drug. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ज़ाइलज़िन जैसे डेडलीस्ट ड्रग के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा। तो हमारी कहानी जो है 1962 में स्टार्ट होती है, जब ज़ाइलज़िन मार्केट में एक पेन रिलीफ मेडिसिन के तौर पे आया था। जब ये ह्यूमंस के ऊपर इस्तेमाल हुआ तो तब इसके डिफेक्ट्स पता चले कि ज़ाइलज़िन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनसे उनका पेन तो कम होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ ब्लड फ्लो और हार्ट रेट जो है वो भी कम हो जाता है। तो जैसे ही ये बात फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पता चली, उन लोगों ने फ़ौरन ज़ाइलज़िन को बैन कर दिया। लेकिन जो लोग ज़ाइलज़िन के एडिक्ट हो चुके थे वो लोग वापस से ज़ाइलज़िन को मार्केट में लाने में कामयाब हो गए, और इस दफ़ा ज़ाइलज़िन जो है वो मार्केट में ऐसा एनिमल मेडिसिन आई थी। तो ये बिकती तो एनिमल मेडिसिन के नाम से थी, लेकिन इसे यूज़ ह्यूमंस करते थे, और क्योंकि ये एक पेन रिलीफ मेडिसिन थी तो डॉक्टर जो है इसे पेशेंट्स को भी बेचते थे। और एक दफ़ा एक डॉक्टर रंगे हाथों पकड़ा भी गया था ज़ाइलज़िन बेचते हुए और ख़ुद भी लेते हुए। तो उस डॉक्टर के ऊपर $2,26,000 का फाइन हुआ था। तो जब उस डॉक्टर की ये खबर पूरी दुनिया में स्प्रेड हुई तो इसके केसेस कम होने के बजाय बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगे। 1962 से लेके अभी तक जो है इसके केसेस 43 से लेके 20,000 तक चले चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि लोग इतनी ज़्यादा ज़ाइलज़िन क्यों लेते हैं। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लें कि एक ब्रांड है, उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, तो उसका एक अल्टरनेटिव आ जाता है जो उससे सस्ती चीज़ें बेचता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है उसी के आसपास होती है। तो लोग जो है ज़्यादातर उसका अल्टरनेटिव लेंगे। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, जहाँ $200 में से 1 ग्राम कोकेन एंड 1.3 ग्राम हीरोइन मिलती है, वहीं पर $200 में 4,000 ग्राम ज़ाइलज़िन मिल जाती है। और 40 ग्राम ज़ाइलज़िन जो है वो एक हाई पुश देने के लिए काफ़ी होती है। और अगर इसको एक और डेडलीस्ट केमिकल के साथ यूज़ किया जाए जिसका नाम फेंटेनिल है, तो ये कॉम्बिनेशन और ज़्यादा डेडलीस्ट बन जाता है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मार्केट में बिकता भी है ट्रैंक ड्रॉप के नाम से, और लोग इसे खरीदते हैं और यूज़ भी करते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पे हम लोग ज़ाइलज़िन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, टाइम के साथ साथ वो जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का वो गलना शुरू हो जाता है, और उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें अपनी बॉडी का वो ऑर्गन काटना भी होता है। ये एक बहुत ज़्यादा वियर्ड बात है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो और किसी भी ड्रग एडिक्ट में या और किसी ड्रग में नहीं होती है, ये सिर्फ ज़ाइलज़िन में होती है। तो अब ये सवाल उठता है कि ज़ाइलज़िन हमें इतना ज़्यादा नुकसान क्यों पहुँचाता है। तो ज़ाइलज़िन जो होता है वो डायरेक्टली जाके हमारे ब्रेन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने कंट्रोल में नहीं रहते और हमें कुछ पता नहीं होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, और हम लोग जो है वो ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करते हैं। तो ज़ाइलज़िन के अटैक को समझने के लिए हमें अपने नर्वस सिस्टम के बेसिक फंक्शनिंग को समझना होगा, जो बहुत ज़्यादा आसान है। तो हमारे माइंड में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स 2 टाइप्स के कैटेकोलेमाइन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो होते हैं डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन। और जब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स इसको प्रोड्यूस करता है तो उसी के साथ दूसरा एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होता है, जो इन कैटेकोलेमाइन्स को अपने अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू रिसीव करता है। और जब इन कैटेकोलेमाइन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और अल्फा 1 रिसेप्टर उसे रिसीव नहीं कर पाते, तो वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में लगे हुए अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हो जाता है। और जब वो उसके साथ अटैच होते हैं तो जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है वो एक नेगेटिव सिग्नल भेजता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को, और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है वो कैटेकोलेमाइन्स की प्रोडक्शन को रोक देता है। लेकिन जब हम लोग ज़ाइलज़िन को लेते हैं तो ज़ाइलज़िन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाके हमारे अल्फा 2 रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, और जो हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर होता है वो हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को एक नेगेटिव सिग्नल भेजता है, जिससे वो कैटेकोलेमाइन्स की प्रोडक्शन रोक देता है।
और जहाँ डोपामिन हमें किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करता है, किसी भी काम करने को प्रेशर देता है, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, हमारा सबसे बड़ा दोस्त, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्योंकि जब डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा माइंड एक्टिव नहीं रहेगा और हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे आसपास हो रहा क्या है। और इसी के साथ साथ नोरेपिनेफ्रिन जो हमारे ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट और इंटरेक्ट कराता है, वो प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो श्रिंक हो जाएंगी और प्रॉपर फूड, वाटर, ऑक्सीजन जो हमारे टिश्यू तक नहीं पहुंच सकेगी। और जब टिश्यूज तक खाना, ऑक्सीजन और वाटर नहीं पहुंचता है तो एक डिजास्टर होता है जिसको वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और इस वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से जो वो स्किन परफ्यूजन कॉज होती है, और ये जो स्किन परफ्यूजन होती है वो आस्ता आस्ता हमारे स्किन को गलाने सराने लग जाती है। और इसी वजह से जो हमारा वो बॉडी का पार्ट होता है जहाँ से हम लोग ज़ाइलेज़िन इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, वो पार्ट जो वो सड़ने लग जाता है और हमें उस पार्ट को काटना पड़ता है। तो हमारे गवर्नमेंट्स को चाहिए, हमारे जो मुल्क की और हमारे जो पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट से वो मिले और ऐसे ड्रग्स को ख़त्म करें, और जो लोग इन ड्रग्स के एडिक्ट हैं उन लोगों का इलाज करें और उन लोगों को इन ड्रग्स के एडिक्शन से ख़त्म करें और उनको इससे फ्री करें। और इस जैसे ड्रग्स को जो मार्केट से ख़त्म कर दें, इनको मार्केट में आने ही ना दें, ताकि हमारी जो यंग यूथ है वो ऐसे ड्रग्स और ऐसे गंदे कामों में पड़े ना और हम लोग जो है वो तरक्की कर सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें, इसके ऊपर एक अच्छा सा कमेंट करें और इसे अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। तो आप लोगों से अगली दफ़ा मिलूंगा एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।